नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो आस्था, पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। जी हां, हरिद्वार की। हरिद्वार की यात्रा की योजना बनाना एक शानदार विचार है और आज मैं इस पावन धाम तक की यात्रा को आसान और यादगार बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगी। आइए जानते हैं शामली से हरिद्वार तक यात्रा के विभिन्न विकल्प, जैसे कि ट्रेन और बस सेवा, साथ ही प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी और एक अनुमानित बजट भी, ताकि आप अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकें। तो तैयार हैं आप इस आध्यात्मिक सफर पर मेरे साथ। हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन एक आरामदायक और किफायती विकल्प है। शामली से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है, जो आपको बिना किसी परेशानी के आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस 1969 UDZ YNRK एक्सप्रेस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह ट्रेन शामली SMQL से सुबह 4:55 पर प्रस्थान करती है, जिससे आपको अपना पूरा दिन हरिद्वार में बिताने का अवसर मिलता है। और सुबह 8:30 पर जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है, तब आप पवित्र हरिद्वार पहुंच जाते हैं। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। ट्रेन का किराया आपके द्वारा चुने गए डिब्बे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के अनुकूल ही होगा। ट्रेन से यात्रा करने का एक और फायदा यह है कि आप रास्ते के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। हरी भरी खेतें, बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप अपनी यात्रा में थोड़ा अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो बस से यात्रा करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शामली से हरिद्वार के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें आपको विभिन्न तरह के विकल्प मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार साधारण बसों से लेकर वातानुकूलित बसों तक का चुनाव कर सकते हैं। बस का किराया लगभग 800 रुपये से शुरू होता है, लेकिन यह बस ऑपरेटर, बस के प्रकार और सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। बस से यात्रा करने का एक फायदा यह है कि आप रास्ते में आने वाले छोटे छोटे कस्बों और गांवों की जीवन शैली को देख सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको हर की पौड़ी जरूर जाना चाहिए। यह पवित्र घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ हर शाम को गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हजारों लोग इस आरती में शामिल होते हैं और पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है। गंगा में दीपदान करना और आरती के समय गूंजते मंत्रों को सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। हर की पौड़ी के आसपास कई मंदिर और आश्रम भी हैं, जहां आप कुछ समय शांति और ध्यान में बिता सकते हैं। हरिद्वार से थोड़ी ही दूरी पर स्थित मनसा देवी मंदिर एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां से आपको हरिद्वार शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। आप यहां केवल कार या रोपवे से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी एडवेंचर करना चाहते हैं, तो ट्रैकिंग करके भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग करने से आपको केवल कार का खर्च बचाने के साथ साथ प्रकृति के और भी करीब जाने का भी मौका मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, खर्च की। हरिद्वार की यात्रा का खर्च आपके द्वारा चुने गए यात्रा के तरीके, ठहरने की व्यवस्था और खान पान पर निर्भर करता है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और एक दिन के लिए हरिद्वार रुकते हैं, तो आपका खर्च लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच आ सकता है। इसमें आपके ट्रेन का किराया, स्थानीय परिवहन, भोजन और दर्शन का खर्च शामिल है। अगर आप बस से यात्रा करते हैं और एक दिन से अधिक समय तक रुकते हैं, तो आपका खर्च 1000 रुपये से 1500 रुपये तक भी हो सकता है। यह सिर्फ एक अनुमानित खर्च है, आपका वास्तविक खर्च इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी शामली से हरिद्वार की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। हरिद्वार की यात्रा के लिए सितंबर से नवंबर और फरवरी से मई का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है। अगर आप अपनी यात्रा की योजना बनाने में और सहायता चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन या बस टिकट बुकिंग,
ठहरने की व्यवस्था या दर्शनीय स्थलों की विस्तृत जानकारी, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक नमस्कार।